श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव शंभु। दोस्तों गाथा भगवान की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हरियाली अमावस्या की कथा, इसका महत्व, कब है दान स्नान का शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन का दूसरा सोमवार हरियाली अमावस्या को साथ लेकर आ रहा है। हरियाली अमावस्या पितरों की उपासना की तिथि मानी जाती है। सोमवार के साथ अमावस्या का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर शिव जी की पूजा और मंत्र जाप किए जाएं तो आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अगर कोई अज्ञात बाधा है तो इस दिन पूजा उपासना से विशेष लाभ लिया जा सकता है। अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम माना जाता है। अमावस्या का महत्व। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। वातावरण की हरियाली के कारण इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। इस तिथि को पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरियाली अमावस्या पर दान स्नान का मुहूर्त है। इस साल अमावस्या सोमवार 17 जुलाई को पड़ रही है। इस दिन दान स्नान का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 7:17 तक है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है 9:01 से सुबह 10:44 तक। हरियाली अमावस्या के कुछ नियम भी हैं। इसके नियम हैं कि अमावस्या पर शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, कोई ना कोई पौधा अवश्य लगाएं, अन्न और जल का दान करें, शिव मंत्र का यथाशक्ति जप करें। इस दिन पशुओं को चारा जरूर खिलाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कौन सा पौधा लगाएं। अमावस्या पर आप उत्तम स्वास्थ्य के लिए तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। धन संपत्ति और कर्ज मुक्ति के लिए बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पीपल का पौधा लगा सकते हैं और सुखद वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख शांति के लिए बरगद का पौधा लगाना उचित है। शिक्षा, कैरियर और मेधा के लिए अशोक का पौधा लगाना सबसे लाभकारी होता है। चलिए अब श्रवण करते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और कह दिया, मिठाई तो चूहा खा गया। जब चूहे को यह बात पता चली तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। राजा ने उन सभी को एक आलीशान कमरे में रुकवाया। चूहे ने बदला लेने के लिए बहू की साड़ी ले जाकर उनके कमरे में रख दी। सुबह जब राजा ने देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। राजा ने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। राजा की बहू अब जंगल में रहने लगी। वह रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। एक दिन किसी काम से राजा को उस जंगल से गुजरना पड़ा। राजा की नजर उन दियों पर पड़ी जो बहुत चमकदार दिख रहे थे। राजा महल लौटकर आया और सैनिकों से उन दीपकों को लाने के लिए जंगल को भेजा। सैनिकों ने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। एक शांत दीपक से सभी ने कहा कि तुम अपनी कहानी बताओ। उसने बताया कि वह रानी का दीपक है। उसने यह भी बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी थी, जिसकी सजा रानी को मिल रही है। जब सैनिकों ने ये बात जाकर राजा को बताई तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी बहू को फिर से महल में बुलवा लिया। इस तरह से सभी दोबारा से खुशी खुशी रहने लगे। जय शिव शंभू।